वफा बेमोल। सो गई आप? मम्मी, मम्मी क्या हुआ आपको? हम यतीम हो गए भाई, हम यतीम हो गए। जी, ये आपकी वाइफ की ही रिपोर्ट्स हैं और ये भी सच है कि वो कुदरती तौर पे माँ बनने की सलाहियत नहीं रखती। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ नाज़ी, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मेरी एक बार से बात सुनो प्लीज, मेरी एक बार बात सुनो आज़र, ऐसा मत करो, बहुत मोहब्बत करती हूँ नाज़ी, मैं एक लफ्ज में बोलना वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। भाई मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। दरवाजा क्यों बंद है? आज़र, आज़र, दरवाजा किसने बंद कर दिया है? इधर ही बैठ जाती हूँ, अभी खुल जाएगा दरवाजा। नाज़ी, मेरी बच्ची, तो यहाँ क्या कर रही है बैठकर? आज़र अंदर तैयार हो रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे बैठ गई। वो घर पे नहीं है, दफ्तर चला गया। देख देख, कोई गाड़ी नहीं है ना। तू अभी चल मेरे साथ, जब वो आएगा तो फिर हम दोनों आ जाएंगे ना। खबरदार, जो आप मेरे साथ आई तो को जरूरत नहीं मेरे घर आने की। अब आप बहुत गलत गलत बातें करती हैं। कभी कहती हैं कि आज़र ने मुझे तलाक दे दी, कभी कहती हैं कि वहां चलो, कभी कहती हैं अपने घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अच्छा, इस वक्त तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं नहीं आऊंगी तुझे छोड़ने। जब आज़र आएगा तब तू खुद आ जाए। देखा, मैंने कहा था ना आप गलत बातें करती हैं। जब मेरा घर ये है तो मैं आपके घर क्यों जाऊंगी? आज़र आ जाएगा ना, ढूंढेगा मुझे। पागल है आप। मैं नहीं जाऊंगी। शाम को आएगा ना, फोन कर लेगा तुझे। नहीं नहीं, फोन नहीं। बता रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। इस वक्त तू मेरे साथ चल। शाम को आता है, भूल गई है क्या? चल ना, चल। हाँ, लेकिन वो फिर ढूंढेगा ना नहीं मुझे। नहीं, वो आएगा, वो आ जाएगा ना, वहां से ले जाएगा। उसे कैसे पता चलेगा मैं कहाँ हूँ? हाँ नहीं, बिल्कुल मैं बताऊंगी। चल, तू खुद बता देना। ऐसे क्यों देख रही है मम्मी? जी भर के अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। क्यों? यही तो हूँ आपके पास। नहीं, फिर
मैं ना रहूं शायद। हानिया, हानिया, प्लीज खुद को संभालो। तुमने कल रात से अपने आप को पप्पू के कमरे में बंद किया हुआ है। हफ्सा कहाँ है? वो अपने दादा और शहीर के पास है। तुम्हें पता है, हमारे भाई को भी सुबह से फीवर है। क्या? वो तुम्हारी वजह से बहुत टेंशन में है। कम से कम उनकी खातिर अपने आप को संभाल लो। वैसे मैंने उनको मेडिसिन दे दी है, लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल कम होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी समझाती हूँ भाई को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वजह से क्यों बिला वजह परेशान होते हैं? मैंने हानिया के साथ बहुत ज्यादती की है। क्या वो मुझे माफ कर सकेगी? मगर मैंने जो कुछ भी किया, हानिया मुझसे प्यार तो करती है, जरूर माफ कर देगी। लेकिन फिर हानिया ने तलाक का नोटिस भेज दिया। क्या वो अलग होना चाहती है मुझसे? या अल्लाह, ये सब क्या है? मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं बचा भाई। प्लीज अपना ख्याल रखा करें, मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर ही तो अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूं हानिया, क्योंकि तुम मेरे पास मामा बाबा की अमानत हो। तुम्हें दुखी और परेशान देखता हूं तो से नहीं बर्दाश्त होता। अजीब वहशत सी होती है, नहीं समझ में आता तुम्हें कैसे खुश करूं। मैं खुश हूँ भाई, बहुत खुश। आप हैं ना मेरे साथ, मुझे और क्या चाहिए? बस मेरी तरफ से परेशान मत हुआ कर। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस आप अपना ख्याल रखें, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूं। अभी नहीं प्लीज भाई, प्लीज। चले अब आप रेस्ट करें। हमाद, प्लीज संभालें खुद को। I'm fine. तुम हो ना मेरे साथ। Thank you. नाजी, नाजी तुझे भूख लगी होगी ना, थोड़ा सा कुछ खा ले। है
देख नाजी, जो होना था वो तो हो गया, अब खुद को क्यों सजा दे रही है? जान लेगी अपनी। क्या क्या कहा आपने? क्या होना था? क्या हुआ है बताएं? तुझे तलाक मिल गई है बेटा। अल्लाह के वास्ते खुद को संभाल ले नाजी। तलाक? मेरी तलाक? ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये जो कुछ हुआ है ना मेरे साथ, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। ये तलाक हो गई। क्या मतलब मेरी वजह से हुआ है? ये सब जो तेरे साथ हुआ है तेरी अपनी करतूतों की वजह से हुआ था। कहा था तुझे नूरी से मत उलझ। तू अगर नूरी के साथ ठीक तरह से रहती ना तो कभी आज़िर को जाकर सारा कुछ ना बताती। मेरी वजह से हुआ है। नूरी की वजह से मेरी तलाक हुई है? नूरी ने बताया है सब कुछ? नूरी, नूरी, अभी बताती हूँ मैं इसे। नूरी, कहाँ है ये नूरी? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? ये दौरा पड़ा इसे क्या फिर से? क्या मिला तुम्हें? मेरी खुशियां बर्बाद करके, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, अरे अपनी बहन का घर बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? जिंदगी तुमने मेरी बर्बाद की है, मेरी खुशियां मुझसे छीन ली हैं, सब कुछ तुमने खत्म कर दिया। मेरे पास रहा ही क्या है अब? तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही फूटी हुई थी, बर्बाद तो होना ही था तुम्हें। लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसका बदला मैं जरूर लूंगी तुमसे। तुम्हें इस घर से निकलवा कर ना भीख मंगवाऊंगी मैं तुमसे, सुकून से रहने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तुमने मेरा घर उजाड़ा है ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। रास्ते की फकीर तो अब तुम बनोगी। आज़िर भाई ने तुम्हें तलाक दे दी है और आमिर भाई भी अब तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे। चुप कर जाओ तुम दोनों। क्या हो गया तुम लोगों को? है कमबख्तों, तुम लोग तो मेरी मदद के कभी लायक ही नहीं थे। तुम लोगों के लिए जितना भी करो, तुम लोग अपनी तबाही खुद अपने हाथों से लाते हो। अपने हाथों से तुम लोगों ने अपने घर को उजाड़ा है, तुम दोनों ने। मैंने नहीं उजाड़ा, इसने मेरा घर उजाड़ा है। अरे मैं तो इसके घर कभी गई भी नहीं थी। मैंने कभी तारिक को कुछ बताया? क्या जरूरत है इसको बताने की? इसने मेरी शराफत का ये फायदा उठाया है, एक ही जान लगा दिया आज़िर को और मुझे तलाक दे दी सिर्फ इसकी वजह से। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आज़िर भाई ने तुम्हें तलाक दे दी। तुम इसी काबिल थी। बस कर जाओ, क्या तमाशा लगा रखा है मेरे घर में? इतना शोर मचा रही हो, तमाशा कर रही हो, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। शर्म करो, बहनें हो आपस में और इस तरह लड़ रही हो। शर्म तुझे नहीं आ रही? हालत देख रही है मेरी बच्ची की। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। चल मेरी बच्ची, आजा नाजी। और नूरी तुझे मैं बाद में देख लूंगी। चल मेरी जान। थोड़ा सा बंदा एहसास ही हो जाता है। एक हफ्ता हो गया है नोटिस दिए हुए, कोई जवाब नहीं आया। कल वकील से भी बात हुई थी, उसने कहा था कि जब तक वहां से जवाब नहीं आएगा हम कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। बेटा, आपने ये कंफर्म किया कि नोटिस रिसीव भी हुआ है कि नहीं? जी अंकल, मुझे राइटर ने रिसीविंग व्हाट्सएप कर दी थी। एक्चुअली मामा ये चाहती थी कि उनकी एक फ्रेंड के बेटे से हानिया की शादी हो जाए। उन्होंने तो बात भी कर ली थी और अब मैं भी ये चाहता हूं कि मामा की ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो जाए। बेटा, इद्दत के लिए भी वक्त चाहिए होता है, सब कुछ इतनी जल्दी तो नहीं हो सकेगा। मैं जानता हूं अंकल, इसीलिए तो ये पेपर पर साइन होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने मामलात आगे बढ़ा सकें। हमाद, अगर तुम्हें सही लगता है तो एक बार भाईजान को कॉल करके देखो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी कॉल का कोई फायदा होगा। आई थिंक वकील को ही बात करनी चाहिए आज़िर से।
शहजीन अंकल के लिए चाय। हाँ मैं भी लाती हूँ। अंकल मैं ज़रा लॉयर को कॉल कर लूँ। एक्सक्यूज मी। किससे कहूं जो कयामत टूटी है मुझ पर। तुमने मुझे बिल्कुल तनाह कर दिया नाज़ी, मेरे सारे रिश्ते छीन लिए। काश बाबा होते मेरे पास तो मुझे बताते कि अब मैं क्या करूं, अपने गुनाहों का कफ़ारा कैसे अदा करूं। लेकिन बाबा आपने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया। चाची जान की फितरत आप जानते ही थे, फिर भी उन पर एतबार किया, उन्हें अपने मामलात में दखल अंदाजी करने की इजाजत दी। क्या हुआ हानिया, तुम तो भाई से बात करने गई थी ना? वो मैं हानिया तुम्हें हिम्मत करनी होगी हमजा के लिए, हमाद भाई के लिए। तुम जानती हो ना हमाद भाई तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाते हैं। मैं रो नहीं रही फातिमा। मैं जानती हूँ इस दुख को बर्दाश्त करना आसान नहीं है, लेकिन दूसरे भी रिश्ते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, उनके लिए खुद को संभालना होगा ना। अच्छा बताओ, कहाँ डोनेट करने का कहा है भाई ने, मदरसे में या मस्जिद में? आई थिंक मदरसे में एसी लगवा देते हैं और महाना राशन का इंतज़ाम कर देते हैं, और मस्जिद में उसकी तामीर के लिए पैसे दे देते हैं। क्या ख्याल है? मैं बात करूंगी भाई से। क्या मतलब? तुमने अभी तक भाई से बात नहीं की है? नहीं, वो भाई बाबा से कुछ और बात कर रहे थे तो मैं वापस आ गई। कोई और बात? क्या? मेरी शादी की। मैं शादी नहीं करना चाहती फातिमा, पर मम्मी को दिए हुए वादे का क्या करूं? मैं जानती हूँ हानिया, आसिर भाई की बेवफाई के बावजूद तुम अपने दिल से उनको निकाल नहीं पाई हो। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है तुम्हारी इस तकलीफ का, मगर हानिया वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। उनके नजदीक तुम्हारी वफा की कोई अहमियत नहीं है, फिर तुम क्यों खुद को अजियत दे रही हो? क्या अब मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी, दूसरों की खिदमतें कर करके? कभी मेरा अपना कोई घर नहीं होगा। शहीर के बाद तारिक मेरी जिंदगी में आया, मगर वो भी खुद गर्ज निकला। मेरी तो जिंदगी ही तबाह हो गई, और ये सब नाजी की वजह से हुआ है। नूरी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हांडी जल जाएगी। पता नहीं क्या है तुम दोनों बहनों की, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। कैसी तरबियत की है आंटी ने? एक बहन दूसरी बहन की खुशियों की प्यासी है। भाई मैंने ऐसा खानदान कहीं नहीं देखा, सगे खूनी रिश्तों का लिहाज नहीं। आप ये सारी बातें मुझे क्यों सुना रही हैं? जाके अम्मी से कहें
क्या पता आपको इन सब बातों का जवाब भी मिल जाए। और अगर हमारा खानदान इतना ही बुरा है तो मेरे भाई से शादी क्यों की थी फिर आप? मुझे क्या पता था कि आमिर जैसे नेक और शरीफ इंसान का ऐसा खानदान निकलेगा। तो शुक्र है वो बिल्कुल तुम लोगों जैसा नहीं। जरूर अंकल पर गया होगा, वरना आंटी जैसी औरत तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। और ध्यान से काम करो, खुद को ना चला लेना, ना ही हांडी। क्या हो गया आज? ना सलाम ना दुआ। मूड क्यों ऑफ है मेरी बेगम का? मूड ठीक है मेरा, बस किचन में हांडी भून रही थी तो थक गई। अरे तो नूरी को कह देती, वो कर देती। हाँ, नूरी को ही कहकर आई। सुबह से बेचारी घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। फिर अचानक आंटी और नाजी आ गई। इतनी लड़ाई की है नूरी से, इतना शोर शराबा और तमाशा हुआ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। शोर शराबा किया? क्या हुआ? नाजी ने नूरी का गला दबोच लिया। कहती है तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हुआ है, मेरी तलाक हुई है। और मुझे तो आंटी पर हैरानी हो रही थी, चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। तो तुमने रोका नहीं? मैंने कोशिश की थी, मैंने कहा मेरे घर में मुझे ये तमाशा नहीं चाहिए, मत करें। आंटी तो उल्टा मुझ पे शोर मचाने लग गई। कहती है ना ये घर तुम्हारा है ना तुम्हारे शौहर का, दोनों को धक्के देके बाहर निकाल देंगे अगर हमारे मामले में बोला तो। ऐसा कहा उन्होंने? अभी दिमाग ठीक करो। अब बैठ जाओ, इतना परेशान मत हुआ करो, कुछ नहीं हुआ। क्यों परेशान ना हो मनीषा? तुम बीवी हो मेरी, ये हमारा घर है, वो तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकती हैं। छोड़ दो, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होता। इतनी अच्छी ना हो, लोग गलत फायदा उठाएंगे तुम्हारी अच्छाई का। मैं क्या करूं आमिर, मेरे आगे तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहनें हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। और मुझे तुम्हारा भी पता है कि तुम कितना लड़ोगे उनसे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो तुम जाओ, चेंज करो, मैं कॉफी बना दे तुम्हें। जाओ, सब ठीक है, जाओ। एक्चुअली मामा ये चाहती थी कि उनकी एक फ्रेंड के बेटे से हानिया की शादी हो जाए। उन्होंने तो बात भी कर ली थी, और अब मैं भी ये चाहता हूँ कि मामा की ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो जाए। क्या सोच रही है? कुछ नहीं भाभी, आज आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं तो बस ऐसे ही। भाभी, आपने हमेशा सबके साथ अच्छा ही किया, हर किसी के लिए अच्छा सोचा, तो अल्लाह ताला कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि आपको आपके सब्र, आपकी अच्छाई का अल्लाह ताला फल जरूर देगा। बस आप उस जात पे यकीन रखें। मैं जानती हूँ भाभी आप किस कश्मकश में, लेकिन क्या करें, इंसान लाख सोच ले, लाख प्लानिंग कर ले, लेकिन होता तो वो ये जो अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह ताला अपने अच्छे बंदों के साथ हमेशा अच्छा करता है। चले, रात बहुत हो गई है, अंदर चलते। चलो।
चले गए आप बाबा? नाजी ने इतना बुरा सलूक किया आपके साथ, मुझे खबर ना हुई। शहजीन के साथ इतना बुरा हुआ और मैं देख न सका। क्या कर दिया था नाजी ने मुझे? क्यों अंधा हो गया था मैं? क्यों नहीं देख पाया कुछ? वापस आ जाइए बाबा, वापस आ जाइए। आपका आज़र बहुत अकेला हो गया, वापस आ जाइए। झूठी चॉकलेट खाऊंगी मैं, तुमने मेरी चॉकलेट झूठी कर दी। शुरू से इतना गंदा है। सुनो, तुम क्यों इस चॉकलेट के पीछे भाग रही हो? मैं कल तुम्हें ज्यादा चॉकलेट्स ला दूंगा। नहीं भाई, इसके हमेशा का ये हो गया है, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ओ, नहीं 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 नहीं, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? वालेकुम सलाम। उलझती है ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। भाईजान, ये अगले महीने 24 साल का हो जाऊंगा मैं। आप कह रहे हैं छोटा हूँ? अच्छा यार, तुम बहुत बड़े हो। तुम मुझसे भी बड़े हो, तुम बाबा से भी बड़े, तुम हमारे बाप बल्कि तुम हमारे दाता हो। खुदा का वास्ता है, बस कर दे। आप तो इसको इंसान ही नहीं समझते, सारा दिन मशीन की तरह काम लेते हैं। इसकी सारी खिदमत को आज आप मक्कारी का नाम दे रहे हैं। बहुत अफसोस की बात, इसकी तारीफ करना तो दूर की बात, आज आपने इस पर हाथ ही उठा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था आप इस हद तक गिर सकते हैं बाबा। बहुत घटिया हरकत की आपने। हाजिर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई। किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने। कश्कोल बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। जिंदगी का कोई ना कोई मकसद तो होना चाहिए ना हानिया। ऐसी बेमकसद जिंदगी कैसे गुजर सकती? तो भाई, मेरी जिंदगी का मकसद है हमसा मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरे जीने का सहारा है, मेरी उम्मीद है। मैं जानता हूं हानिया, मगर इस मकसद को पूरा करने के लिए भी किसी ना किसी की सपोर्ट तो चाहिए होगी ना। मुझे किस चीज की कमी है भाई? आप हैं, शहीर हैं, और अब तो बाबा भी हैं। आई नो, हम सब हैं, और हम सब हमजा को बहुत प्यार करते हैं और सारी जिंदगी करते रहेंगे। मगर सारी दुनिया मिलके भी एक बच्चे को जितना मर्जी प्यार कर ले, एक बाप की कमी नहीं पूरी कर सकती हानि। बच्चे को माँ के सपोर्ट और प्यार के साथ साथ बाप की भी सपोर्ट चाहिए होती है। एक खानदान जितना मर्जी प्यार कर ले एक बच्चे से, उसको उसके बाप का नाम चाहिए होता, वरना तो उसकी पर्सनैलिटी
अधूरी रह जाएगी। जब हमजा का बाप ही उसे अपना नाम और सपोर्ट करने को तैयार नहीं, तो कोई गैर उसको बाप की शफकत देगा, इसकी क्या जमानत है? लेकिन हानिया, जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है ना। और हम पहले से मायूसी की बातें क्यों सोच रहे हैं? दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। भाभी, भाभी आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है और आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। किसी और की खता की सजा आप खुद को क्यों देंगी? और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी ने बहुत सोच समझ के अपनी फ्रेंड के बेटे का इंतखाब किया। अरसलान नाम है उसका। मैं मिला उससे। मामा की आखिरी रसूमात में उसकी फैमिली शामिल हुई थी। बहुत महज़ब और सुलझा हुआ लड़का है। हाँ, मेरी भी बात हुई थी आंटी से, वो भी बहुत अच्छी खातून है। मैंने मम्मी से जो वादा किया वो मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं बस आप दोनों को अपने कंसर्न्स बता रही थी। मुझे बस हमजा के फ्यूचर की फिक्र है भाई। हम सबको है, और इंशाल्लाह तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काश भाईजान आपने नाजी बाजी से दूसरी शादी ना की होती तो मैं हानिया भाभी को मना लेती, मगर आपने तो वापसी के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। बाबा, आप क्यों आ गए किचन में? शहजीन, तुमने रोका नहीं बाबा को? क्यों बेटा, क्या पहली बार आया हूँ किचन में? तब की बात और थी बाबा। अच्छा, वो किचन मेरा था और ये मेरा नहीं है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ये घर भी आप ही का है। तो बस मुझे काम करने दो। लेकिन बाबा अच्छा नहीं लगता ना, हमारे होते हुए आप काम करें। अरे बेटा, मुझे अच्छा लगता है हमेशा अपने बच्चों के लिए काम करना। और आज कितने अरसे बाद तो ये खुशी मिली है मुझे कि मैं अपने हाथ से पका के अपने बच्चों को खिलाऊं। ठीक है, बस अब उदास होने की नहीं हो रही। बिल्कुल। और बाबा, मैं तो आपके हाथ का ऑमलेट खाऊंगी। मैंने बहुत तारीफ सुनी है शहीर से। जरूर बेटा, और मैं हानिया का फेवरेट चीज आमलेट भी बना के खिलाऊंगा अपनी बेटी को। बाबा, अच्छा चल, जल्दी से प्लेट्स लगाओ और हम्माद और शहीर को भी बुलाओ। जी जी। काश आज आजर भी यहाँ होता तो मेरा खानदान मुकम्मल हो जाता। बाबा, मैंने ये वेजिटेबल्स काट लिए हैं, दे दूं आपको? अरे अगर बेटा, कितनी दफा मना किया है कि खाली पेट चाय मत पिया करो, नाश्ता तो करो। बाबा देर हो रही थी। कोई देर नहीं हो रही थी। आदमी किस लिए कमाता है? अरे पेट के लिए बेटा। मैं भी तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाता हूँ, ऑमलेट, चीज ऑमलेट। बाबा इतनी गर्मी में 5 मिनट में। बाबा बहुत गर्मी है, किचन में क्यों जा रहे हैं? पुलाव तो बहुत मजे का है बाबा। मेरी बेटी को पसंद आया। वैसे पुलाव भाभी ने बनाया है। जब हानिया खुद अपनी रेसिपी से पुलाव बनाएगी तो फिर इसको क्रेडिट देंगे। लेकिन बाबा, भाभी का भी तो हाथ लगा है ना, और कहते हैं कि सारा जायका हाथों का ही होता है। तो बस बात खत्म। इसका मतलब है कि ऑल क्रेडिट गोज टू भाभी। टाडा। पसंद है ना तुम्हें? That's like a good wife.
अब लग रहे हैं ना ये हाथ खूबसूरत। तुम मेरी बीवियों में ना सबसे अच्छी बीवी हो। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं होगा, कोई नहीं। बाबा का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, मगर मैं कम से कम शहीर और शहजीन से तो मिल सकता हूँ। वो जरूर मुझे माफ कर देंगे। एहसास जुर्म कुछ तो कम होगा। आज ही शहीर को कॉल करूंगा। नाजी, थोड़ा सा खा ले। 2 दिन से कुछ नहीं खाया तूने। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है? तू कहती है तो मैं नवाला बनाकर दूं तुझे, मैं खिला दूं अपने हाथ से। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी, और उस वक्त तक नहीं खाऊंगी जब तक आज़र आके मुझे खुद नहीं खिला देता। नाजी बेटा, वो क्यों आएगा? उसे तलाक दे दिया ना तुझे, वो नहीं आएगा। जितनी जल्दी तुझे ये बात तेरे पल्ले पड़ जाए वो बेहतर होगा। पागल हो गई है क्या आप? उसने मुझे तलाक गुस्से में दी है। उसने तुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, और यही सच है बेटा। अब जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मुझे बर्बाद करके अब दिलासे देने के लिए आ गई। क्यों? ये क्या कह रही है तू? सारा इल्जाम मुझको? मैंने क्या किया है बेटा? मैंने तो हमेशा तेरी खुशी के लिए जो भी किया, सब तेरी खुशी के लिए किया। बेमोल वफा